What's going on everyone? Hope you're doing good and welcome back to another video. So once again it's been quite some time since मैं vlog कर रहा हूँ cause अगर आपने last video देखा I launched my online coaching business Reps for Months. So मैं mostly वो काम में busy था but also I was feeling lazy to vlog and ऐसा properly vlog करने so इतना ज़्यादा काम भी नहीं था but still one of the reasons could be see मैं एक इंट्रोवर्टेड बंदा हूँ. आई एम नॉट एट ऑल एन एक्सट्रोवर्ट. ऑल्दो आई लाइक बीइंग वन, आई एन्जॉय टॉकिंग टू पीपल एंड स्टफ, बट समटाइम्स आई जस्ट नीड टू बी लाइक closed and like conserved kind of a person. So when I'm in that zone, I do not at all feel like vlogging, like कुछ भी नहीं. And plus मेरे ऐसे कुछ plans भी नहीं बन रहे थे, so I was like सिर्फ घर पे बैठ के vlog बनाऊंगा तो काफ़ी boring रहेगा. So ये भी मोस्टली घर पे बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ मैं, बट आई हैड टू डू समथिंग बिकॉज एक फिर से वरना एक बड़ा गैप आ जाएगा चैनल पे. सो आई डेंट वॉन्ट दैट, सो दैट्स वाई आई एम बैक विद दिस. ऑल्सो द डे आई लॉन्च रेप्स फॉर मंथ्स द रिस्पॉन्स वॉज जस्ट टू ओवरवेलमिंग बिकॉज एक दिन पहले मैंने ऐसे ही स्टोरी पे डाला था कि गेट फिट, आई एम गोना टर्मिनेट इट एंड स्टफ. बट लाइक अगले दिन जब मैंने ये लॉन्च कर रहा हूँ स्टोरी डाला था, the response I got was very overwhelming. Even I got like a few clients and stuff. So thank you all who have supported me so far and who are like happy that I came up with this. So thank you so much. So if anyone watching this video, if you all don't have any idea of what I'm talking about, ये वीडियो देख लेना इधर या इधर, वो मैं आई बटन डाल दूँगा. So watch that and you'll know what I'm talking about. Also I watched ब्रह्मास्त्र on the very first day. I couldn't hold in cause उसी दिन सुबह मुझे एक स्पॉइलर मिला था विच आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड व्हेन आई वॉच द ट्रेलर. आई हैड माई डाउट्स अबाउट इट बट ठीक है, इट वॉज इन दैट बैड ऑफ अ स्पॉइलर फॉर मी. सो बट ओवरऑल द मूवी स्टोरी लाइन येस नॉट दैट ग्रेट बट द विजुअल्स आर 10/10. इट्स वर्थ वॉचिंग द मूवी ऑन द बिग स्क्रीन. मैं जिस दिन ट्रेन में लाइक कॉलेज जा रहा था ना, आई सॉ पीपल वॉचिंग इट ऑन द फोन विच एक्चुअली डिफीट्स द पर्पज ऑफ द मूवी. लाइक फ़ोन पे इतना बैड प्रिंट कुछ पता ही नहीं चलता. एंड अगर फ़ोन पे सिर्फ स्टोरी के लिए देख रहे हो देन देयर इज नो पॉइंट. जस्ट गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स. इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी. अ लॉट ऑफ टेक्निकल, लाइक नॉट टेक्निकल बट लाइक स्टोरी टेलिंग वाइज फ्लॉज इन द फिल्म, बट इतना बॉयकॉट लकीली हुआ नहीं है. एंड आई एम थैंकफुल बिकॉज द डायरेक्टर हैज़ पुट इन लिटरली 10 years ऑफ हिज लाइफ इन टू दिस मूवी. एंड ये मूवी इट हैज़ स्पार्क्ड अप सम कॉन्वर्सेशन की ये हो सकता है या थियरीज ये सब हो सकता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर बॉलीवुड बिकॉज आफ्टर RRR दिस इज़ द फिल्म विच हैज़ sparked up some conversation. So that is really good. This Sunday, it not Sunday actually Saturday night से काफ़ी मज़ा आया था. लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ भी काम या कुछ भी ब्लॉगिंग का एडिटिंग रहता है वो मैं सैटरडे रात को करता हूँ. एंड देन संडे लाइक बेसिकली आई जस्ट स्लीप इन द मॉर्निंग 4-5 बजे. सो एक ऐसा नाइट टाइप मारता हूँ मैं. सो दिस सैटरडे ऑब्वियसली आई डिडंट हैव एनी ब्लॉगिंग का काम. सो जो मेरे को रेप्स ऑफ मंथ्स का काम था, जिसका मेरे को वर्कआउट प्लान बनाना था, डाइट प्लान बनाना था, आई डिड ऑल ऑफ दैट ओवरनाइट. एंड लाइक फुल बैकग्राउंड में गाने वाने बजा के, इट वॉज होल वाइब. सो वो काफ़ी मज़ा आता है मेरे को लाइक ऐसा बल्क में ऐसा काम करने. सो आई थिंक ये सैटरडे मैं ब्लॉगिंग का ही काम करूँगा. उसका मोस्टली काम हो गया अनलेस आई गेट सम न्यू क्लाइंट्स और लाइक सम न्यू पीपल फॉर consultation or something. But yeah, it was really fun. So before I launched Reps for Months, I had over 300 posts on my GetFit account. वो उसमें majority of the post मेरे first 9 months में आए थे. Cause तभी when I first started with GetFit, which was in 2020 lockdown के time, I used to post at least 6 days a week. So like Sunday छोड़ के मैं Monday to Saturday every day post करता था. Be it anything like a small tip or like explaining concepts, I used to do everything. And like फिर Sunday सुबह उठ के I used to plan my post कि ये 6 दिन के लिए क्या रहेगा. So when I was going through my post, cause I had to obviously archive it, cause Reps of Months का logo and theme it wasn't matching with the previous templates and all. So I had to start over from scratch. तो मैंने almost सारे post and all सब archive कर दिए. And it was a very nostalgic feeling for me cause I was like going through each and every post. So तभी फिर मेरे को याद आ रहा था कि what was I thinking and what was I doing when I was actually creating this post.
एंड इट स्टक मी कि आई हैव कम अ लॉन्ग वे. पहले मैं इंस्टाग्राम पे सब पोस्ट बनाता था एंड आई रिमेंबर आदि एंड आई वो सब पोस्ट देख के हमको लगता था अरे क्या बना है. बट नाउ व्हेन वी लुक बैक एट इट इट्स लाइक दिस इज़ वेरी लाइक इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर अस. सो वो प्रोसेस एंड लाइक वो जर्नी याद करते करते इट लाइक मेड मी वेरी इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक. बट आई हैव केप्ट अ फ्यू ऑफ द रील्स विच आर लाइक रियली गुड एंड लाइक जो मेरे को खुद बहुत पसंद है. So I've only kept that. बाकी तो I am starting from scratch. And to be honest, the change of name from GetFit to Repsomans, it was actually needed because my main system जो work करेगा is my website, so that my clients can connect to me through there. So एक system रहेगा. So for that you need to buy a domain name and stuff. And GetFit is a very generic name. I remember. एक one evening like when this idea sparked me, I was sitting and thinking कि क्या नाम रख सकते हैं. And like I wanted something catchy, like that it should rhyme or stuff. So GetFit came into my mind and एक शाम में like we decided everything कि logo ऐसा होगा, we'll post this and that. And फिर like in कुछ weekends का time में we launched GetFit. So that wasn't a very planned or like a very well thought of move. It was just very spontaneous and we went with it. And plus तभी हमको इतना knowledge नहीं था digital marketing and social media का. So but अभी है, so that's why it took a lot of time to like come up with this whole website thing. And we could have completed this like the website making and stuff काफ़ी पहले. मेरा तो एक्चुअली प्लान था जुलाई में मेरे बर्थडे के टाइम पे ही लॉन्च करना, बट मैं कुछ ज़्यादा ही प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया बिकॉज आई वॉजेंट इन माई हेड स्पेस. सो बट देन ऐसे ही रैंडमली आई वाज लाइक ये वीक करना ही करना है. सो दैट इज़ वाई लास्ट वीक आई डिसाइडेड आई लॉन्च Repsomans. वंस आई लॉन्च इट एटलीस्ट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कब स्टार्ट होगा. इट हैज़ स्टार्टेड एंड लेट पीपल स्टार्ट कमिंग इन और आई हैव टू डू माई पिचिंग. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट स्टार्टेड विद इट. वेल अभी थोड़ी देर में जिम के लिए निकलता हूँ. I don't have falls for this, so I'm just gonna use my voice instead. अंकल ये जो लगा है ऑयल पेंट है क्या? हाँ ये ऑयल पेंट है ना. तो पापा ने कुछ दूसरा नाम बोला था, वार्निश करके कुछ आता है ना पेंट. वार्निश करके पेंट नहीं है तो डायरेक्ट मतलब बेस बना रहता है ना. हाँ. वो लकड़ी के ऊपर आता है. अपना ये ढोलपुरी होगा उसके ऊपर. हाँ तो वो लगाने को बोला था, ऑयल पेंट नहीं. नहीं उसके लिए तो नहीं है. लकड़ पर रहेगा तो समझ में आता है वो. अच्छा इसके लिए यही है. तो ये वाला चेंज करने बोला. ये जो ब्लैक लगा है ना इस पे ये चेंज करने बोला. कैसा करना चाहिए वो मैं पूछ के बताता हूँ कौन सा चाहिए. शायद यही रहेगा बट हाँ. पूछ के ये सोफ़ा सब बाहर लेना ना. ये और कुर्सी चाहिए. ठीक है.
सो 1-2 हफ्ते से मेरे यहाँ पे पेंटिंग चल रहा है पेंटिंग जैसा, कॉज काफ़ी साल हो गया था पेंटिंग करके। एंड इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस व्लॉग्स, मेरे रूम का हालत बहुत ही ख़राब था। एंड अभी पेंटिंग हो गया, बट द हाउस स्टिल नीड्स टू बी सेटअप। ये काफ़ी गंदा है यहाँ पे। दिस इज़ वॉट माई रूम लुक्स लाइक। आई वॉन्टेड टू ट्राई अ न्यू टेक्सचर ऐसा सब, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि लाइटिंग सिर्फ एक सोर्स है। सो मुझे पता नहीं चल रहा कि हाउ इसका एग्जैक्ट लुक कैसा है। इट्स लुकिंग अ बिट शादी, बट आई गेस वंस द फर्नीचर एंड ऑल कम्स इन इट विल लुक प्रीटी डिसेंट। इसका पीछे आइडिया क्या था? सो देयर इज़ अ बेस कोट एंड देयर इज़ अ टॉप कोट। टॉप कोट इज़ दिस डार्क ब्लू कलर विच ऑल सी। बेस कोट होता है ये जो लाइट का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, वो है। आई थॉट इसमें लाइट का थोड़ा और ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज दिस होल वॉल इज़ मुगल ब्लू लाइक द टॉप कोट। आई थॉट दिस वुड बी अ बिट लाइटर देन दैट, बट इट डिडंट टर्न आउट द वे आई थॉट इट वुड। बट ठीक है, नाउ आई एम स्टक विद इट, सो नथिंग कांट रियली बी डन। बोल, रूम कैसा लगा देख के? ठीक है रे। नहीं जो सही में अभी बोला वो बोल। अरे नहीं, एक्चुअली मेरे को पहला ही मैं तेरे को बोला ना, पहला ही वो गलत ही लगा मेरे को। ब्लू कलर कौन डालता? देख, ब्लू कलर में प्रॉब्लम नहीं था, जो मैंने पैम्फलेट में देखा था डिज़ाइन प्रॉपर था। ये लोग ने खराब किया एग्जीक्यूशन में। नहीं तो ब्लू अच्छा है, बट ठीक है। ब्लू पूरा रूम थोड़ी है और एकदम डार्क। नहीं, मेरा वो इंटेंशन था ही नहीं ना। मेरा सिर्फ एक साइड में डार्क ब्लू, ये साइड में टेक्सचर, बट पीछे का जो बेस कोट है वो लाइट ब्लू है, तो वो दिख रहा है। ये लोग इसमें दिख ही नहीं रहा है। अभी क्या चेंज करने का? काम बढ़ा दिया था एक्चुअली। पहले दिन पे बोल देना चाहिए था। पहले दिन पे हम लोग को पता चल गया था, क्योंकि उसने जो जैसे काम किया था ना, हाँ। बहुत गलत दिख रहा था वो। फिर क्या कर सकते हैं अभी? राम भाई, ये क्या है? क्या है? तो कल बेसिकली जब पेंटर आएगा उसको चेंज करने बोलना पड़ेगा।